सुंदर सी प्रार्थना के साथ इन ओंकार प्रार्थना के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। इनहेल ओम। इनहेल ओम। इनहेल ओम। Joint your palm near the chest for prayer. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाद्वै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। Rub your palm, rub your eye, and slowly open your eyes। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। Inhale, head up. Exhale, head down, chin to the chest. Inhale up. Exhale, chin to the chest. Inhale up. Exhale, chin to the chest. Inhale up and hold for 5 seconds. Exhale down and hold। जब भी आप डाउन करो शोल्डर बिल्कुल नीचे की तरफ खींचे हुए होने चाहिए, सिर्फ नेक मूवमेंट से। एंड कम बैक टू सेंटर। नाउ twist your neck towards right, look back। उसमें भी स्पाइन को स्ट्रेट रखो, सिर्फ नेक को मूव करना। इनहेल सेंटर, लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, राइट। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। Come back to center. Now chin को chest के लगाते हुए rotation of your neck from right to left। धीरे धीरे जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से रोटेट करते जाओ, पर स्पाइन को स्ट्रेट रखो, सिर्फ नेक मूवमेंट हो। श्वास लेते ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Inhale from left, exhale from right। Inhale up to your left and exhale from your right। Now strong। And come back to the center। Bend your neck towards right shoulder। Feel the stretching on your left neck and अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करें।
and come back to center. Another side. Bend your neck towards your left shoulder and right hand से right shoulder को नीचे की तरफ down press करें and feel the stretching into your right side of your neck. दाई साइड और बाई साइड की स्ट्रेचिंग को फील करते हुए अपने नेक के स्ट्रेंथनिंग को बढ़ता हुआ देखें. अभी अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा हम वाइब्रेशन थेरापी भी कर सकते हैं. वाइब्रेशन थेरापी क्या होता है? अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट ईयर पे लगा दो और अपोजिट घर्षण करना है, यानी राइट हैंड का आपको प्रेशर देना हेड की तरफ और हेड का प्रेशर देना राइट हैंड की तरफ, एंटी ग्रेविटी. इस तरह से हम करेंगे. धातु की पंक्ति को एक के ऊपर एक लगाते हुए anti-gravity force on your right ear. जितनी देर आप होल्ड कर सकते, इससे आपकी जो सर्वाइकल की बोन है वो भी इम्प्रूव होगी वाइब्रेशन से. नाउ लेफ्ट साइड. एंटी ग्रेविटी फोर्स देंगे. राइट पाम का फोर्स आपके ईयर की तरफ और आपके हेड का फोर्स आपके पाम की तरफ. दोनों दांतों पर एक के ऊपर एक लगा दे ताकि टंग सेट करे. श्वास भरने के बाद आपको वाइब्रेशन देना है. इसी तरह से इनहेल करेंगे. दोनों हाथों को इंटरलेस करते हुए अपने फोरहेड के सामने रखेंगे. इसी तरह से एंटी ग्रेविटी फोर्स देंगे. हेड का हाथों की तरफ, हाथ का हेड की तरफ. टेन सेकेंड 20 सेकेंड जितनी आपकी कैपेसिटी आप कर सकते हैं. एक बार फिर से inhale, take a deep breathing and then start giving force opposite side. दोनों हाथों को पीछे ले लेंगे. लंबी गहरी श्वास अंदर. Samuel do it on your back of the palm. बैक ऑफ द हेड पे प्रेशर दें हाथों का और हाथों पे हेड का. और दोनों पंक्ति लगा दे दांतों की इस तरह से. एंड देन स्टार्ट गिविंग वाइब्रेशन, यानी होल्ड करोगे आप. ब्रीथ को अंदर लेके होल्ड करोगे तो इस तरह से वाइब्रेशन अपने आप क्रिएट होगा. श्वास को रोक करके हम प्रेशर दे रहे हैं तो वाइब्रेशन होता है. एक बार फिर से पीछे. इनहेल एंड होल्ड, गिविंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन. श्वास को छोड़ते हुए नीचे. अपने स्पाइनल में कहीं पे भी, सर्वाइकल में कहीं पे भी गैप है या गैप कम है, इमेजिन करें कि आपका
सर्वाइकल का एक एक वर्टिब्रा का बैलेंस हो रहा है, नॉर्मल हो रही है। जब भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, कोशिश करो कि आप जितना सीधा बैठ सकते हो बैठने की कोशिश, ताकि और आगे कमर ना झुके। ठीक है, डीप ब्रीथ है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को खोल देंगे। इनहेल, रेज योर palm up, exhale, down your palm. Inhale up, exhale, down. Inhale up, namaskar. Exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Breathe in, breathe out. Breathe in, place your palm up. Full body stretch upward and exhale down. आपके हिप से, आपके बॉल जॉइंट से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो। तो इस तरह से 20 राउंड करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, seated mountain pose, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last one. Exhale down. And last, inhale. Raise your palm up, stretch it upwards. And exhale down. Now side bending. इसी में जितना हाथ आप दूर रख सकते हो, जितना आप ट्विस्ट हो सकते हो, मतलब बैंड हो सकते हो, उतना पाम के ऊपर पाम लगाने की कोशिश। हेड आपके दोनों आर्मपिट के बीच में से रहे, कान के चिपकाते हुए हेड को ले जाए। 5, 6, 7। टच नहीं हो तो कोई बात नहीं पाम, लेकिन उतना झुके कि आपका हेड बीच में रहे और आपका आर्मपिट आपके कानों से टच किए गए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। होल्डिंग के साथ करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back to sit. Now the left hand on your right knee and right hand over your head and hold. 1, 2, armpit touching to your ear. Hold. 1, look towards your right arm. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Place your palm on your back near the coccyx. Twist completely. Look towards your palm over your shoulder. Hold. 1, 2, 3, 4. जितना ट्विस्ट हो सकते हो जाओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come back to center.
change. Right palm on your left knee, left palm over your head, armpit touching to your ear, and then look up towards your palm. Hold. Don't lift your knee up. Knee को up नहीं करना है, knee को नीचे रखना है. कोशिश करो आपकी बॉडी नीचे रहे. और लेफ्ट साइड की बैक की आप स्ट्रेचिंग फील कर सकते. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Place your palm on your coccyx, near the coccyx. Twist complete right palm over your left knee and twist. Look towards your palm over your shoulder. अपने हथेली को कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश करो. इतना ट्विस्ट होता है. 1, 2 और हाथ को पीछे रखना कॉक्सिक के वहां. कॉक्सिक यानी स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट नीचे वाला पार्ट, जहां से हमारी स्पाइन शुरू होती है, वहां अपने हाथ को रखो बीचों बीच. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Come back to center. अभी हम एक एक्सरसाइज और करेंगे जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है सर्वाइकल के इशू के लिए. हमारा ये जो स्पाइनल, जो सर्वाइकल शुरू होता है स्पाइन नीचे कॉक्सिस से हमारे हेड के पीछे तक आती है, सहस्त्रार से अड़ती हुई. कहते हैं ना, जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जहाँ सुषुम्ना नाड़ी भी उसी के साथ चलती है. ईड़ा और पिंगला एंड सुषुम्ना तीनों एक साथ चलती. हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अंतर्दृष्टि से दिखाई देती है. तो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल पार्ट है वो यहाँ हमारे थंब से चालू होता है, इस तरह से. तो कोशिश करें कि आप जितना अपने अंगूठे की एक्सरसाइज करेंगे आपका सर्वाइकल का पार्ट ठीक होगा. तो यहाँ पे आप मेथी दाने की पट्टी लगा सकते हैं. सेकेंड फोर्स से चालू होता है. तो यहाँ पीछे बैक साइड में मेथी दाने की पट्टी लगा सकते हैं या काली मिर्च की पट्टी लगा सकते हैं, जो दोनों ही हमारे टॉक्सिन्स को फ्री करती है बॉडी में से. तो हम अभी एक्सरसाइज भी वैसे करेंगे. तो अपने चारों उंगलियों से अपने लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियों को राइट हैंड से पुश करें अपने बॉडी की तरफ और होल्ड करें फॉर 20 सेकेंड्स. जितना आप पुश करेंगे आपकी उंगलियों के माध्यम से जो मेरिडियन पॉइंट है पूरी बॉडी में, इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, स्टिमुलेशन होगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Downwards, fingers downwards. तो होल्ड करें और अपने राइट हैंड से अपने बॉडी की तरफ स्ट्रेच करें. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अभी थंब को करें. स्ट्रेच टुवर्ड्स योर बॉडी. होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stretch your arms. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. आप अगर 20 तक नहीं कर सकते तो 10 के 2 राउंड. Now thumb facing towards downwards and hold. Stretch towards your body. अपनी बॉडी की तरफ थंब को खींचे, होल्ड करें. यहाँ दर्द होगा क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर सर्वाइकल में दर्द है तो थोड़ा दर्द हो सकता है, पर ये एक्सरसाइज हमारे सर्वाइकल को बहुत ही बेटर करती है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Release. आप चाहे तो मसाज भी कर सकते हैं. जब हम बहुत ज्यादा फोर्सली दबाते हैं तो थोड़ा थंब में पेन, अगर सर्वाइकल का इशू है तो बहुत ज्यादा पेन होगा. इस तरह से आप मसाज भी कर सकते हैं हल्के हाथों से. अभी राइट हैंड के थंब को अपने बॉडी की तरफ खींचे. राइट थंब टुवर्ड्स सीलिंग, प्रेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग एंड होल्ड. 1, 2. दोनों हाथों को स्ट्रेच करें. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thumb को downwards करते हुए stretch towards your body and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इस दौरान करते समय अगर आपको सर्वाइकल रियल में इशू है तो आपको क्या करना है, अपना ध्यान वहां ले जाना है। गैप ज्यादा है तो सोचना है कि गैप कम हो रहा है, गैप कम है तो सोचना है कि गैप बढ़ रहा है और संतुलित हो रही है। हमारी जो भी स्पाइनल कॉर्ड में जो सर्वाइकल की जो भी बोन है वो सब बैलेंस हो रही है। अभी हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के चारों फिंगर को अपने बॉडी की तरफ स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now fingers pointing downwards. अपनी उंगलियों की नीचे की तरफ प्रेसिंग करते हुए स्ट्रेच करें और बॉडी की तरफ खींचें। लेफ्ट हैंड से फोर्सली अपनी तरफ खींचें। Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. सारे जो हमारे मेरिडियन पॉइंट जो हाथों से स्पाइन की तरफ जा रहे हैं, शोल्डर वगैरह सबके, वो सब में स्ट्रेंथ बढ़ती है, सबकी स्टिमुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो धीरे धीरे वो हमारा, अगर कुछ डेड भी हो गया, जैसे हाथों में सुन्नी की प्रॉब्लम आ रही है, आपके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी, तो धीरे धीरे डे बाय डे रेगुलर करने से इम्प्रूव होता जाए। ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक और एक्सरसाइज है जो शोल्डर रोटेशन, वो आपके अपर बैक, शोल्डर फ्रोजन और आपके सर्वाइकल तीनों में काम आएगी। तो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथों की फिंगर्स को अपने शोल्डर पे लगा लें। हथेली नहीं लगाते, फिंगर्स लगाते ताकि आप आराम से मूवमेंट कर सको। ठीक है। नाउ आगे आते समय एल्बो को टच करना है, पीछे जाते समय बैक ऑफ द पाम को टच करना है। जब आपका चेस्ट एक्सपांड हो, श्वास भरे, जब कॉन्ट्रैक्ट हो, श्वास छोड़े। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, 20 डाउन, 3, 4। इनको अपर बैक से जो झुकने की प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज से बिल्कुल सही हो जाती है। आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट फिटिंग की हो जाती है। बहुत सारे लोग एज के बाद सर्वाइकल के इशू से या किसी और वजह से झुकना शुरू कर देते, या तो लंबाई ज्यादा है तो झुकते, या कंप्यूटर पे ज्यादा बैठते तो झुकते हैं। तो ये इशू सब क्या आ जाता है कि थोड़े टाइम बाद फिर आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी यहाँ से। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग करनी। स्ट्रेट होने से हमारी स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और नर्व्स को ब्लड सर्कुलेशन इजीली होगा। Now reverse rotation from front to back. 1, 2, 3। शुरुआत में आपके अगर एल्बो टच नहीं हो रही हो, बैक और पाम टच नहीं हो रहा तो कोई बात, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो इवेंचुअली होने लगेगा। 6, 7, 8, 9, and 10. Release. Take a deep breathing. Feel the strengthening into on your shoulder muscles and your upper back. Your middle neck to upper back तक आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं इस भावना के साथ। एंड देन जो एक उज्जयी प्राणायाम है वो भी हमारी नेक की मसल्स को इम्प्रूव करने में काम आता है। नेक की मसल्स या हमारी थायराइड ग्लैंड या हमारे सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम,
तो दोनों हाथों को रखते हुए विंड पाइप को टाइट करते हुए ऊंचाई ब्रीथ लेंगे। इनहेल, थोड़ा सा चेन लॉक लगा सकते हैं एंड देन ओपन इट। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल, एक्सेल थ्रू लेफ्ट विद द अवेयरनेस ऑफ योर थ्रोट एरिया। जैसे आप थ्रोट से सांस छोड़ रहे हो, मतलब बेसिकली क्या कि आप जो एक्सेल कर रहे हो, जो ब्रीथ निकल रही है वो आपके थ्रोट एरिया को टच करते हुए, विंड पाइप को टच करते हुए इस तरह की भावना के साथ करेंगे। इनहेल, lock your neck, open your neck lock, close your right nostril and exhale through left. Last round, inhale, lock your, open your neck lock, close your right nostril and exhale through left with awareness of your throat area. अपने थ्रोट एरिया को देखते हुए श्वास को छोड़े। हमने 3 ऊंचाई ब्रीथ की। अगर आपको सर्वाइकल का इशू हो या नेक से रिलेटेड थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है तो आप इसको 20 से 25 बार भी कर सकते हैं या 2 टाइम भी कर सकते हैं, 10 मिनट तक। तो उससे आपकी थायराइड ग्लैंड भी इम्प्रूव होगी, पाक क्षेत्र भी इम्प्रूव होगा और आपकी सर्वाइकल इशू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। Now take a deep breathing. अब हम एक और शवासन में देखेंगे। वैसे स्ट्रेचिंग पार्ट, जो भी बॉडी की फुल स्ट्रेचिंग होती है, वो भी हमारे हर इशू को डिसॉल्व करता है। यानी आप ताड़ासन कर सकते हो स्टैंडिंग पोजीशन में या सुप्त ताड़ासन कर सकते हो, दोनों ही बहुत फायदेमंद। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपने नेक के नीचे ऐसा रोल भी रख सकते हैं। इस तरह से रोल बना के कोई भी चक्कर को, या जो सॉफ्ट रोल मिलता है बाजार में मैट की जैसा ही, तो उसको भी रख सकते हैं या कोई मैट को भी फोल्ड करके आप। तो हम अभी शवासन में स्ट्रेचिंग करेंगे। शवासन में लेट जाए, दोनों हाथों को पूरा सिर के पीछे ले जाए, इंटरलॉक कर देते हैं दोनों हाथों को, टोस की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ, हाथों की तरफ। इस तरह से सांस लेने के बाद 3 बार हम ये क्रिया करेंगे। जितनी देर तक खींच सकते खींचे और उसके बाद सांस को छोड़ दें। Inhale and hold. Stretch, 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 stretch. Your whole body stretch, stretch. And exhale. इसे एक लंबी गहरी श्वास अंदर। Stretch, 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 stretch. जितना खींच सकते खींच। ये शवासन वाला मैं इससे करवा रही थी, कोई भी कर सकता है। एक एज के बाद, बड़ी एज में कोई भी है तो पलंग के ऊपर आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और स्टैंडिंग पोजीशन, हर कोई अगर चक्कर आने की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो खड़ा नहीं रह सकता ज्यादा देर, तो प्रॉब्लम होती है। कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो, लेकिन हाँ पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं होगी, हाफ बॉडी की होगी। और फिर नीचे से कर सकते हो लेग्स को, लेकिन ये शवासन वाली स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है, आपको पूरी तरह से रिलैक्स करने वाली। इनहेल एंड स्ट्रेच अगेन, होल्ड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना आप होल्ड कर सको। इनहेल, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, एंड रिलीज। श्वास को हमने छोड़ा। अब कुछ हम शवासन में लेटे लेटे क्या कर सकते हैं अपने अपर बैक को अच्छा करने के लिए, अपने सर्वाइकल को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो देखिए। दोनों हाथों को इस तरह से कैक्टस पोज बना दे अपने बॉडी के पास एंड स्ट्रेच करें। अपर बैक को आपके मैट की तरफ पुश करें। अगर स्पेकुला में लेफ्ट साइड या राइट साइड आपको ज्यादा दर्द है, पेन है, तकलीफ है, तो
ये आसन सबसे बेस्ट है जब हम पीठ को दबाते हैं जमीन की तरफ एंड रिलैक्स करते हुए हाथों को अपने चेस्ट पे लेके आए। फिर से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें। 5 टाइम्स हम ये वाली क्रिया करें। अगर आपको लोअर बैक का इश्यू है तो आप बैक को ऊपर नहीं उठाएं, बैक को जमीन पे सटा के रखें। फोर्सफुली आपकी पूरी स्पाइनल कोड जमीन पे रहनी चाहिए बस। अगर नेक का इश्यू है तो नेक के नीचे आप ये नैपकिन रख सकते हैं, कुछ भी पतला। नाउ स्टार्ट इनहेल, स्ट्रेच स्ट्रेच, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, तीनों को अपने मैट की तरफ पुश करें, हाथों को पुश करें एंड रिलीज करें। सांस को छोड़ें। सांस लेने के बाद ये करना है, प्रेशर देना है। इनहेल, स्पाइन को, अपने बैक को पूरी तरह से मैट की तरफ पुश करें। एक और एक्सरसाइज, दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे खोल देंगे। स्पाइनल ट्विस्ट देने के लिए राइट लेग को उठाते हुए अपने लेफ्ट नी के पास ले जाएंगे एंड ड्रॉप इट डाउन टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। जितना कोशिश कर सकते हो करें। अगर इस समय आपको थोड़ा नेक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको हटा सकते, इससे क्या आपका इजी मूवमेंट हो जाएगा। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रख भी सकते पतला सा नेक में एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट पाम। जितना ट्विस्ट हो सकते हो, लेकिन डोंट लिफ्ट योर लेफ्ट आर्म और राइट आर्म। बस आपका लेफ्ट आर्म आपके नी के ऊपर रहेगा। पुश करने की कोशिश करें जमीन की तरफ अपने नी को। रिक्लाइनिंग, देन शवासन अगेन एंड लेफ्ट फुट को उठाते हुए अपने राइट नी के बाहर की साइड रखें एंड राइट हैंड से सपोर्ट देते हुए नी को प्रेस करें। डोंट लिफ्ट योर लेफ्ट आर्म पिट अप। अपने आर्म पिट को पूरी तरह से जमीन पे रखेंगे और अपने लेफ्ट हथेली की तरफ देखें। टेन सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना आप रोक सकते हो अपने आप को रोकेंगे। कम बैक टू शवासन। शवासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच करें एंड धीरे धीरे वापस थाई पे लाएं एक्सेल के साथ। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म पिट। शवासन में करने से बहुत फायदा होगा इसका आपको। एक्सेल डाउन, inhale, exhale, inhale, exhale। अपर बैक की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, अच्छी, उसका पोस्चर सुधरेगा। 9, लास्ट 10, अभी दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे लेंगे और धीरे धीरे हाथों को अपने थाइस के पास लाएंगे। धीरे धीरे जमीन के टच करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। इस तरह से रोटेशन करना है हाथों का। ऊपर, सिर के ऊपर की साइड जमीन पे टच करते हुए नीचे थाई के पास। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल। या आपके अपर बैक की प्रॉब्लम को, स्पाइन की प्रॉब्लम को, शोल्डर फ्रोजन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा। इनहेल, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथिंग। लास्ट हम हैप्पी बेबी पोज करेंगे, जो हमारे अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक तीनों को इम्प्रूव करने वाला। दोनों पाँव को उठा के आपको इस तरह से प्रेस करना है नीचे की तरफ की नी और एंकल एक लाइन में आ जाए और आपके नी जमीन को टच करने लग जाए। ये लोअर बैक के लिए तो बहुत फायदेमंद है, साथ में पूरी स्पाइन के लिए अच्छा है। अपने दोनों हथेली से पंजों को दबाते हुए नीचे की तरफ प्रेस कर। पेल्विक ओपनिंग भी होता है, साथ में स्पाइन को भी रिलीफ मिलता है। And then joint your foot. Last आसन, अपने एल्बो से अपने थाई को प्रेस करते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने फुट को पकड़ते हुए अपने नवल के पास लाएंगे। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक पूरी तरह से बॉडी को प्रेस करें मैट की तरफ, तो उसको अपने नवल पे लाने की कोशिश, नाभि के पास। एंड रिलीज, tilt right and left, right and left in बद्ध कोणासन। ये सुप्त बद्ध कोणासन की प्रैक्टिस की हमने। थोड़ा थोड़ा लेफ्ट टू राइट साइड जाएंगे। दोनों पाँव को फोल्ड कर दें। सबसे एक बेस्ट आसन जो सर्वाइकल के लिए, लोअर बैक के लिए और मिडिल बैक के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो उस समय आपको ये कुशन हटा देगा, पतला सा नैपकिन चलेगा लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं। दोनों हाथों को जेंटली टच करें। ब्रीथ पोज के लिए अपने आप को तैयार करें। एंकल को पकड़ सकते हो जेंटली, पाम ऑन योर मैट और एंकल दोनों ही कर सकते हो, या इंटरलॉक करते हुए अपनी बॉडी के नीचे रख सकते हो। एंड लिफ्ट योर ट्रंक अप, पूरी मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी को अप करते, ग्लूट मसल पूरी तरह से स्क्वीज हो जाएगी। एंड ये आपके नेक की मसल्स को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, सर्वाइकल को बहुत ज्यादा सही करने में मदद करेगा, सर्वाइकल इश्यूज को डिसॉल्व करने में। ब्रीथ पोज लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक सब में बहुत फायदेमंद है। YouTube प्रीमियम के साथ इस बार फिर से हम इसी को ब्रीथ पोज को करेंगे 10 सेकेंड होल्डिंग के साथ या 20 सेकेंड होल्डिंग के साथ। आप कोई भी आसन करें। इनहेल, लिफ्ट योर ट्रंक अप, बैक हिप्स अप कर दे एंड होल्ड कर। श्वास को नॉर्मल श्वास के साथ भी कर सकते हैं, श्वास को लेके होल्ड भी कर सकते हैं। तमिल शवासन, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दे।
पूरी तरह से रिलैक्स मोड में आ जाए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब आप श्वास भरे पेट को फुलाएं लाइक ए बैलून, एंड जब आप श्वास छोड़े पेट को अंदर स्पाइन की तरफ ले। पेट को फुलाएंगे तो स्पाइन अप नहीं होगी, स्पाइन नीचे लगी हुई रहेगी आपके जमीन पे। सिर्फ पेट अप होना चाहिए, आपका नाभि का पार्ट अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। जितने देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स। इनहेल एक्सहेल। लास्ट राउंड, इनहेल and exhale. Now turn towards right. अपने हाथ को, एक हाथ को अपने सिर के नीचे ऊपर ले जाएं, एंड लेफ्ट हैंड को, उंगली को बेंड करते हुए अपने चेस्ट के पास। बालासन। Now come to sitting position। तो आज ये सारी एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में कवर करी, जो आपके लोअर बैक, मिडिल बैक और सर्वाइकल से रिलेटेड है। बहुत सारी और भी आसन है, जैसे भुजंग आसन है, स्टैंडिंग ताड़ासन है, वो आप ले सकते हो। पर इनमें से आप दो भी एक्सरसाइज अगर रेगुलर वे में अच्छे से करते हो तो सारे इश्यूज को डिसॉल्व करने में आपको मदद करेगी। सर्वाइकल की, जैसे हमने ये उंगली का बताया इस तरह से, जो वो भी बहुत फायदेमंद है। और सोते हुए जो हमने कैक्टस पोज में हाथों को लेके गए, या ब्रीज पोज, ये सारे हमारे सर्वाइकल से रिलेटेड और हमारे स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो उसको क्योर करने में मदद करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी एक और हम मैं चीज लेके बोलूंगी कि आप डीप ब्रीदिंग ज्यादा से ज्यादा करो। 15 मिनट अगर आप सुबह और 15 मिनट शाम को डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपके सारी नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन फैलता है, और सारी 72,000 नाड़ियां वो सब स्टिमुलेट होती है, और आपके हर ऑर्गन को ब्लड का फ्लो मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से न्यूट्रिशन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स इम्प्रूव होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस मैंने किसी और वीडियो में भी ले रखी है, आप उसको ले देख सकते हो। थैंक यू। ऐसे ही कुछ और नए, आप चाहे तो ओंकार के वाइब्रेशन को भी कम एंड टाइम्स कर सकते हैं। ओंकार का वाइब्रेशन भी आपके पूरे नेक की, स्पाइन की जो भी समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। तो ओंकार तो अपने आप में पूर्ण संपूर्ण शब्द है, जो ब्रह्मांड से निकला हुआ, तो उसे भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।